हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दैट इज चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 5 ले रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था बहुत सारे एप्लीकेशंस में क्या होते हैं, एंजाइम्स का बहुत सारा रोल प्ले करता है। वैसे ही आज हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, अब रेप्लिकेशंस क्या है, एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव यानी बहुत ही एनर्जी की इसको जरूरत होती है ये प्रोसेस में, और एनर्जी कौन देता है, दैट इज द एंजाइम। ओके, तो एनर्जी, ये एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसमें क्या यूज्ड होता है, एक ऐसा एजेंट यूज्ड होता है, उसका नाम है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ट्राइफॉस्फेट्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एनटीपी। ओके, ये हेल्प करता है, ये दो चीजों में हेल्प करता है। क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, वो एक एक्ट करेगा एज अ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट का मीनिंग होता है जो एंजाइम किसी के साथ लग के अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और दूसरा तो क्या कर रहा है, एनर्जी देता है किसको, डीएनए को, जिससे वो क्या कर सके, रेप्लिकेशन प्रोसेस कर सके। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि एक जो भी डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो किस तरह से टूट के और एक क्या कर रहा है, रेप्लिकेशंस बनाता है। सपोज हम लोगों ने ये डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे करा, वो यहाँ से इस तरह से अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है जब रेप्लिकेशन होता है एक छोटे से ओपनिंग से, और ये क्या कर रहा है, किसका, एक हेलिकल स्ट्रक्चर को खोल रहा है और वो एक बनाता है स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, दैट इज नोन एज दी रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, ये प्रोसेस करने के लिए हम लोगों ने आगे एंजाइम पढ़ा है, सबसे मेन एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो क्या करता है, वो कैटेलाइज करता है और पॉलीमराइजेशन मींस एक डीएनए से दो डीएनए बनाने में हेल्प करता है। और हमेशा डीएनए कौन से डायरेक्शन में बनता है, आपको ये याद रखना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा ये सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल है, ओनली वन डायरेक्शन से ही ये बनता है हमारा, दैट इज द डीएनए। ओके, कभी कभी यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं ये रेप्लिकेशन होते वक्त। ओके, उसमें क्या होता है, जब एक स्ट्रैंड होता है, जैसे कि हम ये क्या बोलेंगे, इस स्ट्रैंड का नाम क्या होता है, दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, अब उसके साथ जो लगेगा वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या क्या अलग अलग उसमें कॉम्बिनेशंस आते हैं, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, वो हम लोग डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास है कि इस तरह से ये बनाया मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, यहां से ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ये हेलिकेज ये इसको अलग कर रहा है। ओके, ये है 5 प्राइम, तो ये क्या होगा 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो ये होगा 5 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम दे दिया है दैट इज द टेम्पलेट डीएनए। हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज दी पैरेंट्रल डीएनए, पैरेंट्रल स्ट्रैंड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग, ये अभी टेम्पलेट हो चुका है, यहाँ पे इसके साथ कौन लगेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री लगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, तो ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है बेटा, तो ये क्या होगा 5 प्राइम, तो ये भी क्या होगा 3 प्राइम, 5 to 3 प्राइम हो रहा है। ये 5 प्राइम है, तो
तो यहाँ पे जो ये जो लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्राइम। ओके, तो यहाँ पे एक ही डिफ्रेंशिएट आता है कि यहाँ से ये 5 प्राइम लगता है, ये 3 प्राइम होता है, फिर अगेन 5 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम 3 प्राइम, ऐसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट होके ये लगता है कॉम्प्लीमेंट्री। पर एक के साथ क्या होता है, एक ये जो लगा है उसको हम लोगों ने बोला हुआ है दैट इज कंटिन्यूअस सिंथेसिस, एक ही पूरा लाइन बनाता है, ठीक है। और ये सब क्या है, दैट इज दी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ओके, दूसरा नाम भी उसको बोलते हैं, याद रखिएगा। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो लीडिंग स्ट्रैंड, और यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, और यहां पे आ जाता है दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। अब बेटा ध्यान से समझना, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स है। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मैंने बनाए हैं डीएनए के जो इसके साथ लग रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, नीट में ये बहुत पूछा जाता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। ओके, और ये जब रेप्लिकेशन क्या होता है, यहाँ पे ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हुआ है तो इसकी इसका क्या होता है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोला है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। दूसरे जगह हम देखते हैं जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, उसको हम डिसकंटिन्यूअस, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये सारे क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स है, जिसमें जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, और वो क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग सिंथेसाइज्ड करते हैं, और बाद में यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे। और ज्वाइन करने का काम कौन करता है, दैट इज द डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम काम करता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो इस तरह से ये ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब ये सारे फ्रेगमेंट्स ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये सारे इसमें प्रॉब्लम्स आती है। पर दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज, वो कभी भी रेप्लिकेशन इनिशिएटेड नहीं करता है खुद। डीएनए पॉलीमरेज जो हम लोगों ने बोला है दैट इज द मॉलिक्यूलर सीजर, वो रेप्लिकेशन खुद वो प्रोसेस इनिशिएट नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता है। ओके, रेप्लिकेशन जब वो इनिशिएट नहीं करता है तो धीरे धीरे कुछ भी वो कहीं पे भी डीएनए क्या हो जाएगा, वो रेप्लिकेशन भी कभी रैंडमली भी वो कहीं पे भी रेप्लिकेशन प्रोसेस प्रोसीड नहीं करता है। वहां पे उसको एक रीजन मिलता है जो ई कोलाई नाम का हम लोगों ने देखा है, वो एक ही रीजन से रेप्लिकेशन होना शुरू करता है, और उस रीजन को हम लोग बोलते हैं दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया हुआ है कि डीएनए कहीं से भी कट नहीं होगा, उसको ओरी चाहिए, ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, वहां से ही वो क्या होना शुरू होता है, और एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। याद आया, रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या होता है, वो कौन सी साइट होती है, पैलिंड्रोमिक, मलयालम, याद आया आपको, तो वो वैसी साइट ढूंढेगा, और वो साइट जैसी ढूंढ लेगा वो उसको हम बोलते हैं ओरी। ओके, अब वहां पे जैसे ही उसने रिकॉग्नाइजेशन साइट ढूंढ लिया, वहां पे वो क्या लगा देगा, एक ऐसा प्राइमर लगा देगा, ठीक है। और ये प्राइमर को उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए प्राइमर, जो हेल्प करता है, उसके पीछे पीछे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे और वो प्रोसेस फॉलो ऑन होगी। ओके, वहां पे जैसे आरएनए प्राइमर नहीं लगता है तो डीएनए पॉलीमरेज दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉम्प्लिकेशंस क्या पढ़ी कि बिना आरएनए प्राइमर का कोई भी न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बनेगा।
ठीक है। तो कहीं पे भी हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है तो डीएनए की जरूरत होती है कि वो क्या करे, प्रोपेगेट हो, मल्टीप्लाई करे ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन। तो उसको एक वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर यानी जो प्रोसेस फॉलो ऑन करता है। तो वेक्टर यहाँ पे कौन कहलाएगा, आरएनए पॉलीमर कहलाएगा, है ना। तो वेक्टर की एक प्रोवाइड करता है, जिससे वो वेक्टर ही प्रोवाइड करता है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वह हेल्प करता है कि दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स लग सके। ओके, अब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछते हैं। ऐसा पूछा जाता है एक्सप्लेन रेप्लिकेशन फॉर्क, तब तुम्हें ये सारा डिस्क्रिप्शन करना है, लीडिंग, लैगिंग एंड ऑल। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। शुरू करते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर बहुत इजी है, समझ में आएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। हमें पता है सेंट्रल डॉगमा, हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या था सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा ये बता रहा था कि हमेशा डीएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज दी एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है ना। ये सेंट्रल डॉगमा है। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोगों ने बोला है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और ये आता है दैट इज द ट्रांसलेशन। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे ये हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, हमें क्या बनाना है, एमआरएनए। अभी इस प्रोसेस को भूल जाओ, अभी हमें सिर्फ ये एमआरएनए बनाना है ना। तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि एक डीएनए से आरएनए बन रहा है, यानी इट मीन्स दैट कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी हुआ फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू दी आरएनए, तो टेम्पलेट इज कन्वर्टेड इनटू दी आरएनए। ओके, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का मेन काम क्या होता है, एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंटरिटी बनाता है। कॉम्प्लीमेंटरिटी यानी कि टेम्पलेट अलग होगा, उसके साथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी बनाएगा। ओके, बस इसके जगह क्या आप एक काम क्या होता है, जो एडिनोसिन है वो किसके साथ बाइंड होता था, हमेशा थायमिन के साथ होता था। पर आरएनए बनाना है तो थायमिन की जगह क्या लग जाएगा बेटा, दैट इज द यूरासिल। यही एक एक्सेप्टेंस है। ओके, यहाँ पे जो भी डीएनए हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म में देखते हैं वो हमेशा डुप्लीकेशन होता है। एक डीएनए, दो डीएनए, 2 से 4, 8, 10 ऐसा बनता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सिर्फ एक ही सेगमेंट, डीएनए के एक ही सेगमेंट में होता है। ओके, और यहाँ पे ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए, यानी कोई भी डीएनए के दोनों सेगमेंट में से कोई एक ही सेगमेंट क्या करता है, आरएनए बनाता है। ध्यान से समझना, डीएनए का जो हम लोगों ने बोला है डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ही क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, दूसरा स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता है। ठीक है, क्यों नहीं बनाता है, व्हाट इज द रीजन वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, व्हाट आर द रीजन कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड एट द सेम टाइम, एक ही सेम टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है। पहला आता है, क्या रीजन है, यदि हो जाता है, सपोज दोनों कॉपी क्या हो रहा है, कॉपीड हो रहा है, जाता है, आरएनए बना देता है, दे वुड कोड बिकॉज फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सपोज ये ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये भी एमआरएनए बना रहा है और ये भी एमआरएनए बना रहा है सपोज, तो हमें पता है ये एमआरएनए आगे जाके क्या हो जाएगा, डबल हेलिकल बना देगा, और आरएनए तो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। ठीक है, तो हमेशा एक ही क्या होता है, स्ट्रैंड क्या होता है, दैट इज दी एमआरएनए फॉर्म्ड करता है, ये आपको याद रखना है। ओके, इट मीन्स दैट इफ बोथ द स्ट्रैंड आर कॉपीड दे वुड कोड बिकॉज फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस। ओके, अलग अलग सीक्वेंस में वो कोड करता और 2 प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, दूसरे अलग अलग एमिनो एसिड्स है। प्रॉब्लम हमें वही है, इसलिए हमेशा डीएनए का जो कोड करता है वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, और वन सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर
मशीनरी वो हमेशा क्या होता है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है। यदि वो 2 प्रोटीन बनाएगा, हमेशा एक डीएनए एक ही प्रोटीन बनाता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए वो 2 कोडिंग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ये आता है कि जब 2 आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होगा, सपोज मैंने ऐसा बताया कि ये भी आरएनए बना रहा है, ये भी आरएनए बना रहा है, 2 आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होगा साइमल्टेनियसली, तो वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर होंगे और वो दोनों बाइंड कर लेंगे और एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 रीजन है। एक तो ये है कि 2 अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, ठीक है, फर्स्ट हमारा ये था, और सेकंड ये था कि वो एक डबल स्ट्रैंड आरएनए कहलाएगा, और आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही कहलाता है। ठीक है, तो ये रीजन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम ये रीजन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। ओके, क्लियर। अब हम लोग ये एक बार देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, मुझे इसके लिए क्या क्या जरूरत है। ओके, मुझे इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ध्यान से समझना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब एक बार मैं आपको पहले समझा देती हूँ। सपोज मैंने आप लोगों को बोला कि कोडिंग और डीएनए का एक ही सेगमेंट होता है, वो क्या है। सपोज हमारे पास ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये ओके 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ये हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, मैं उसका नाम दे देती हूँ ATC AUG AT, दे दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है, ये जो मुझे ये पता है, हमेशा ध्यान से सुनना, कोडिंग होता है, जो कोड होता है, कोड हमेशा किस में होता है, ट्रिपलेट में होता है। ये मैं कोड कर रही हूँ, ये है क्या एक्चुअल में बेटा, कोड हमेशा ट्रिपलेट में लिखा जाता है, जैसे कि AUG CUG TAG, फिर GUG GAG, कोई भी, ये हमेशा 3, ये क्या बनाता है, ये अलग अलग अमीनो एसिड बनाता है। ध्यान से समझना, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, ये डिफरेंट अमीनो एसिड है, ये डिफरेंट अमीनो, ये सारे अमीनो एसिड्स इकट्ठे करके क्या बनाते हैं, हमारा प्रोटीन बनाते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स का मिक्स होके प्रोटीन बनाते हैं। सेंट्रल डॉगमा क्या बोल रहा था कि डीएनए से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो मुझे अभी प्रोटीन बनाना है, पर प्रोटीन से पहले क्या कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बनेगा तब जाके प्रोटीन बनने वाला है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक ये जो स्ट्रैंड है वो क्या है, इसके पास ATCAU ऐसे करके कोड्स हैं, तो कोड्स हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। सपोज ये एक अमीनो एसिड चाहिए मुझे, ये अमीनो एसिड इसमें दिख रहा है, इस तरह से मुझे 2 अमीनो एसिड सपोज एक इसमें दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे भी हम ये जैसे टेम्पलेट बोला है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगी। सपोज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, अब यहाँ पे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगी, पर मुझे एक स्ट्रैंड में कोडिंग देखने को मिल रही है। इन दोनों स्ट्रैंड में से जिसमें मुझे कोडिंग देखने को मिलती है अमीनो एसिड की, उसको हम लोग बोलते हैं, वो स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान से समझना, कोडिंग स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से मुझे कोई एक स्ट्रैंड में अमीनो एसिड देखने को मिलता है, ठीक है, उसको मैं बोलती हूँ कोडिंग स्ट्रैंड। सपोज मुझे ये स्ट्रैंड में ये वाला अमीनो एसिड दिख रहा है, जो हेल्प करेगा आगे जाके प्रोटीन बनाने में, आगे जाके ये भी हेल्प करेगा प्रोटीन बनाने में। तो जहां पे ऐसा स्ट्रैंड जहां पे मुझे कोडिंग दिख रही है, उसको मैं बोलूंगी कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे ये कोडिंग है, ATCN ये कोडिंग है, इसका अपोजिट में क्या हुआ, A के साथ क्या लगाते हैं हम, ये DNA है, अभी DNA है, तो A के साथ में क्या लगाऊंगी, दैट इज T के साथ A, C के साथ G, A के साथ T, U के साथ, मैंने U क्यों लगा दिया, यहाँ पे DNA है तो यहाँ पे मैं सपोज G कर देती हूँ, C A के साथ T और T के साथ A, तो ये क्या हो गया, अभी ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा दैट इज द कॉम्प्लीमेंटरी, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड। ओके, समझ में आ रहा है।
अभी ये कहलाएगा। अब मुझे क्या बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए। सपोज यहाँ पे मैं एक एमआरएनए लगा देती हूँ, यहाँ पे एक एमआरएनए मैं फॉर्म कर देती हूँ, ये है एमआरएनए। कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड इसके साथ स्टैंड करेगा। चलो मैं देखती हूँ ए के साथ क्या लगेगा बेटा, ये तो एमआरएनए है तो ए के साथ टी लगेगा, नहीं, ए के साथ लगेगा यू, टी के साथ ए, सी के साथ जी। मैं इसकी कोडिंग कर रही हूँ बेटा, ए के साथ यू, ये एमआरएनए, आरएनए में टी के जगह क्या लगता है, यूरासिल, ठीक है। जी के साथ सी, जी के साथ सी, ए के साथ यू और टी के साथ ए, हो गई। अब मुझे तो एमआरएनए क्या चाहिए, मुझे तो प्रोटीन बनाना है और यही अमीनो एसिड चाहिए, तो ही वो हेल्प करेगा आगे जाके ट्रांसलेशन प्रोसेस करके प्रोटीन बनाने के लिए। तो एटीसी मिल रहा है, एटीसी नहीं मिल रहा, ये ए है, ये यू है, ये टी है, ये ए है, ये सी है, ये जी है, ये ए है, कोडिंग मिल ही नहीं रहा है। इट मीन्स दैट ये जो मुझे एमआरएनए मिला है वो गलत एमआरएनए मिला है, मैंने गलत के साथ एमआरएनए जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये गलत था। ओके चलो, अब मैं यहाँ पे दूसरा एक एमआरएनए फॉर्म्ड करती हूँ, ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे एमआरएनए फॉर्म्ड करती हूँ। अब मैं देखती, पहले मैंने किसके साथ करा, कोडिंग स्ट्रैंड के साथ कोड करना चाहा, नहीं मिला, मैं अब कॉम्प्लीमेंट्री के साथ करती हूँ। पर जब मैं इसकी कोड इसके साथ करूंगी तब ये क्या कहलाएगा, ये वर्ड चेंज हो जाएगा, ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना, जिसकी कोड करते हैं वो होता है टेम्पलेट। तो ये अब क्या कहलाएगा, अभी एमआरएनए है, ठीक है। अब देखो टी के साथ क्या होगा, टी के, ये एमआरएनए है ना, तो टी के साथ ए के साथ टी, सॉरी ए के साथ यू, जी के साथ सी, टी के साथ बेटा ए, सी के साथ जी, सी के साथ जी, टी के साथ ए और ए के साथ यू। एमआरएनए एक ऐसी चीज थी जो मुझे प्रोटीन आगे जाके बनाना है। तो देखो ए यू टी कॉमन ही है, डीएनए में टी काम कर रहा है, एमआरएनए में यू काम कर रहा है, सी ए जी कॉमन मिल रहा है, तो यस, तो ये मेरा चीज राइट है। इट मीन्स दैट एमआरएनए, अब पता चला आरएनए दोनों स्ट्रैंड को कोड नहीं करता, कोई एक ही स्ट्रैंड को कोड करेगा और जिसको कोड करेगा वो क्या कहलाएगा, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कराएगा। तो दूसरा क्या कहलाएगा, दूसरा कोडिंग कहलाएगा। कोडिंग का मीनिंग क्या है, वो क्या लेके आ रहा है, उसके लिए अमीनो एसिड लेके आ रहा है। एक स्ट्रैंड टेम्पलेट करवाएगा एमआरएनए को और दूसरा स्ट्रैंड क्या करवाता है, कोडिंग करवाता है। गॉट इट। अब मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ती हूँ, ये डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना है। मैं जो भी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिख रही हूँ वो सारा नोटबुक में होना जरूरी है, तो ही तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो कोई बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 यूनिट से बनता है। पहला आता है दैट इज प्रमोटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके, प्रमोटर विथ डायग्राम। फिर आता है दैट इज स्ट्रक्चरल जीन एंड द थर्ड वन इज दैट इज द टर्मिनेटर। ये तीनों चीज से हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों चीजों को डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, अब हम लोगों को पता है कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड था ऐसे करके, ठीक है, हमेशा क्या होगा, ये 5 प्राइम से ये क्या जा रहा है 3 प्राइम, ओके, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये कौन सा कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने पढ़ा दिया ना आपको, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये क्या कहलाएगा, ये है कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, मैंने तीन यूनिट पढ़ा है आपको, प्रमोटर बोला और टेम्पलेट बोला, ठीक है। ध्यान से समझना कौन सी चीज कहाँ पे, ये डायग्राम आप लोगों को नोटबुक में ड्रॉ करना है। बुक में है ये है तो चलेगा नहीं, मैं इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। अब हमें पता है कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड इस तरह से है, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगता है, दैट इज दी, यहाँ पे लगेगा प्रमोटर्स, ओके, और यहाँ पे लगता है दैट इज द, क्या लगेगा, टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये है दैट इज प्रमोटर, इसको बोला है प्रमोटर और इसको हम लोगों ने बोला है दैट इज दी टर्मिनेटर।
और बीच में आता है ये वाला पोर्शन जो mRNA फॉर्म करेगा, वो होता है स्ट्रक्चरल जीन, बीच में है स्ट्रक्चरल जीन। अब ये जो प्रमोटर होता है बेटा, वो जनरली बहुत सारे एडिनाइल ग्रुप से ही लगा हुआ रहता है। द स्ट्रैंड विथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, द स्ट्रैंड विथ 3 प्राइम टू, देखो हमेशा ऐसे ही जाता है, ठीक है, 3 प्राइम दैट इज नोन एज द टेम्पलेट। द स्ट्रैंड विथ, तो हमेशा याद रखना जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। जो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया। कोडिंग और टेम्पलेट में तुम लोगों को डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, थायमिन होता है, मतलब थायमिन की जगह कौन होता है, यूरासिल होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर जो डीएनए का सीक्वेंस होता है दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइड फॉर, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट हमें क्या करना है, आरएनए बनाना है, ठीक है। आरएनए के लिए मुझे क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा प्रमोटर की जगह यहाँ पे कौन लगता है, दैट इज द एंजाइम लगता है, और ये एंजाइम का नाम है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके। यहाँ पे है दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके। अब यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे लग रहा है, प्रमोटर के पास लगता है, ठीक है। अब ये जैसे ही प्रमोटर के पास लगता है बेटा, तो वो धीरे 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 आके जब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आता है और फॉल ऑफ हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से आके वो यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। तो हमेशा प्रमोटर के पास कौन लगता है, आरएनए पॉलीमरेज, जो कहाँ पे लगता है, दैट इज द 5 प्राइम। प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड में लग के, ये ऐसा होता है, देखो ये कोडिंग है ना बेटा, ये कोडिंग है, और आपको बताती हूँ किस तरह से ये होता है। देखो ये ब्लू है ना, ये ऊपर है, तो ये कोडिंग है, और ये क्या है, टेम्पलेट है। ये इस तरह से होता है। तो ये अपस्ट्रीम हुआ, ये डाउनस्ट्रीम हुआ, ये अपस्ट्रीम हुआ, ये डाउनस्ट्रीम हुआ। तो ये जो इसका जो कैप पोर्शन दिख रहा है, ब्लू का जो कैप पोर्शन, वहां पे प्रमोटर लगा है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रमोटर कहाँ पे लगा, कोडिंग स्ट्रैंड में लगा है। प्रमोटर इस कोडिंग स्ट्रैंड में लगा है अपस्ट्रीम, और वो कहाँ पे जा रहा है, इस डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। तो प्रमोटर कहाँ पे लगा रहता है, कोडिंग स्ट्रैंड में लगा रहता है, कहाँ पे, अपस्ट्रीम में, और वो जा रहा है डाउनस्ट्रीम में। वेयर एज टर्मिनेटर, वो टर्मिनेटर उस तरफ से होता है, तो इसके लिए ये अपस्ट्रीम हो गया, इसके लिए हम पीछे से उस तरफ से देखेंगे तो ये अपस्ट्रीम। तो क्या होगा, जो टर्मिनेटर होता है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 3 प्राइम में वो करेगा अपस्ट्रीम। यहाँ पे 3 प्राइम क्या था, डाउनस्ट्रीम था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डाउनस्ट्रीम कहला रहा है, और ये क्या कहला रहा है, अपस्ट्रीम। ये भी क्या कहला रहा है, अपस्ट्रीम। ये क्या कहला रहा है, डाउनस्ट्रीम। पर कोडिंग का 5 प्राइम अपस्ट्रीम है और 3 प्राइम क्या है, अपस्ट्रीम, यहाँ पे एंड में। तो हम लोग ये बोलेंगे प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड में लगता है, और टर्मिनेटर दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड में, ओके। तो प्रमोटर क्या होता है, 5 प्राइम एंड में लगता है, दैट इज द अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट डिफाइन द टेम्पलेट, एंड वो टेम्पलेट और कोडिंग को भी डिफाइन करता है, जिससे ये आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस से वो डिफाइन हो सकता है कि टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, उसकी पोजीशन, प्रमोटर और टर्मिनेटर का पोजीशन जब स्विच ऑन हो जाता है, प्रमोटर इधर आ जाएगा और टर्मिनेटर यहाँ पे हो जाएगा, तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये एक स्वाभाविक बात है कि भाई यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटर को यहाँ पे ला देते हैं और प्रमोटर को यहाँ पे ला देते हैं, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज हो गई तो कोडिंग और टेम्पलेट भी चेंज हो गया। तो इसलिए द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स्ड बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर।
अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये बीच में जो हम लोगों ने बोला है, ठीक है, वो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का यूनिट है, जो हेल्प करता है बहुत सारे आरएनए न्यूक्लियोटाइड बनाने में हेल्प करता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। टर्मिनेटर हमेशा 3 प्राइम एंड में लगा रहता है, जो क्या है वो हेल्प करता है, दैट इज द डाउनस्ट्रीम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आता है, इसके लिए ये डाउनस्ट्रीम है और इसके लिए क्या है, ये अपस्ट्रीम है, ठीक है। ये आप लोगों को डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के प्रमोटर में 5 प्राइम अपस्ट्रीम होता है और कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम ये डाउनस्ट्रीम हो जाता है। तो टर्मिनेटर यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। तो टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग, और ये हमेशा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का मीनिंग क्या है, ये एंड करवाता है, प्रमोटर यानी शुरुआत कराता है कि तुम एमआरएनए बनाना शुरू कर दो, ठीक है, तुम एमआरएनए बनाना शुरू कर दो, वो प्रमोटर बोल देगा, टर्मिनेटर बोलेगा तुम्हारा एमआरएनए बन चुका है, चलो काम खत्म कर दो। समझ में आया? ट्रांसक्रिप्शन में मेन हमारा काम ये है कि बेटा एमआरएनए का स्ट्रैंड बनाना है, तब जाके, और एमआरएनए क्या करता है, यानी इट मीन्स दैट कि वो अमीनो एसिड्स को लेके आता है। कौन लेके आता है? कोडिंग स्ट्रैंड, और उसी का कोडिंग हम किस में ढूंढते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड के थ्रू ढूंढते हैं। तो एमआरएनए तो लेके आ गया अमीनो एसिड, अब आगे जाके अमीनो एसिड बन गया तो अपने आप ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी और भी है, तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बताती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए और डिटेल में हमें क्या पढ़ना है।